स्टार्ट किया जाए। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही मेरी आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। पीयूष, यस सर। पीयूष, यस सर। आ रही है, आवाज आ रही है। ये आपको आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो आप लोग को मैंने दो एक्सरसाइजेज दी थी, पहली और दूसरी। पहली एक्सरसाइज में अगर कुछ आप लोग का क्वेश्चंस रह गया हो तो पूछ सकते हैं आप। पहले एक्सरसाइज में सर 8th और 9th और 10th सर। ये पूछा नहीं था आपने? चलिए ठीक है, 9th 10th हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? हितेश, सर सेकंड एक्सरसाइज अभी मुझे करने को है, तो मैं आज फर्स्ट करूंगा फर्स्ट उसको। फर्स्ट फर्स्ट सर फर्स्ट में जो पीयूष ने किया था वही सेम था, लास्ट का अच्छा, 10th। जी चलिए, मतलब 9th और 10th बताएं ना। 9th और 10th। क्वेश्चन नंबर 9th ये है कि क्वेश्चन नंबर 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th है, इफ ए इक्वल टू ए आई जी एन क्रॉस एन, बी जो है वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सच दैट ए प्लस बी multiplied by A transpose plus B transpose equal to identity, and AB is nilpotent matrix of index 1, then which of the following is or true? Dash denotes transpose। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार फिर से लिख रहा हूँ, देखिए। आपको ये गिवन है ए प्लस ये 10 तो चल नहीं रहा। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मैं फिर से इसे रिकनेक्ट करता हूँ ना, ये कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे ये शायद नेटवर्क इशू में लग रहा है इसका। ये
राइट नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 9, ये गिवन है a प्लस बी multiplied by multiplied by A ट्रांसपोज। इसे हितेश कैसे ठीक किया जाए ये ट्रांसपोज? सर आपका विंडो है तो इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा विंडो वेकॉम को। अपडेट इसकी प्रॉब्लम है। जी सर। तो देखिए कि मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू तो नहीं है। नहीं सर नेटवर्क आपका अच्छा है, नहीं तो ठीक वॉइस है, भी नहीं आती आपकी। ये देखिए, ये कुछ भी नहीं लिखने दे रहा। ये सर ये सेंसिटिविटी लैग दे रहा है ना। मैं पहले लिख रहा हूँ, ये बाद में बता रहा है कुछ। डिस्टर्ब कर रहा है। इसे ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अजीब अजीब लिख रहा है। ए प्लस ये तो कुछ भी नहीं लिख रहा, लिखने नहीं दे रहा। लिखने में डिस्टरबेंस, क्या किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए? गूगल से तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है, जैम बोर्ड से। ऐसे तो डिस्टर्ब कर देगा। देखिए, ये बहुत डिले, वैसे तो मूवमेंट इसका दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ये कहीं और चला जा रहा है। कुछ भी नहीं लिखने दे रहा। ये हमें लगता है ये कुछ नेटवर्क इशू ही है ना। एक्चुअली बहुत जोर की बारिश हो रही है, इस वजह से कुछ यही है। चलिए मैं वैसे फिर से
क्वेश्चन नंबर 9 को फिर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये था कि ए और बी दो एन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और ए प्लस बी और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है आइडेंटिटी है। ठीक है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की आइडेंटिटी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस, इसका मीनिंग हुआ ए प्लस बी किस तरह की मैट्रिक्स है। हितेश, हितेश, हेलो। हाँ हितेश, आवाज आ रही है? ये सर अब आ रही, बताइए अब। मैं ये कह रहा कि ए और बी एन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और ए प्लस बी और ए प्लस बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, प्रोडक्ट। तो यस आपको सर। बताना है कि ए प्लस बी किस तरह की मैट्रिक्स है। ए प्लस बी किस तरह की मैट्रिक्स है? पीयूष, ए प्लस बी किस तरह की मैट्रिक्स है? सर ए प्लस बी का इनवर्स ए प्लस बी ट्रांसपोज है। हाँ हाँ, ठीक है। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए तो उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। हाँ, ठीक है। मतलब ये चीज है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए प्लस बी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ए प्लस बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और अभी आपने बता ही दिया कि ये जो है ए प्लस बी का जो इन्वर्स है वो क्या है। ठीक है, तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि ए प्लस बी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है ना। यस सर। और इन्वर्सिबल है, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है। क्यों पीयूष? यस सर। तो ए प्लस बी की रैंक आपको पता चल गई क्या होगी, ए प्लस बी की रैंक क्या होगी। एन। अब जाहिर सी बात है कि आपको रैंक ऑफ ए प्लस बी पता चल गया, वो होगा एन। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एन। ए प्लस बी इक्वल टू एन, ये इक्वल टू एन। ठीक है, ए प्लस बी की रैंक हो गई एन, और साथ में दिया है ए बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ए बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, और उसका इंडेक्स 1 है। उसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यस सर। ए बी इज जीरो मैट्रिक्स। तो आप लिखते जाइए, मेरा पेन तो चल नहीं रहा है। तो ए बी इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी जो है, ए प्लस बी की रैंक एन है, और ए बी जो है जीरो मैट्रिक्स है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, यही ना। यस सर। तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा। रैंक ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? रैंक ऑफ ए बी इज व्हाट? ग्रेटर और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन एंड लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ द रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करिए, जो रैंक ऑफ ए बी, इसको यूज करिए। रैंक ऑफ ए
B is less or equal to rank of AB is less or equal to मैं एक बार फिर से ट्राई करूं क्या इसे कनेक्ट करने का ना। पीयूष, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। आपने इनइक्वालिटी लगाई, जैसे रैंक ऑफ ए प्लस बी तो एन हो गया, और प्रोडक्ट जो है जीरो है, इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए बी जो है जीरो हो गया। ठीक है, आपने जब इनइक्वालिटी लगाई तो आप लिख सकते हैं कि जीरो इज लेस आर इक्वल टू, क्या लिखें? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा बी, उससे काम बनेगा? नो सर। तो जीरो इज ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी प्लस माइनस एन, ये ना, रैंक ऑफ ए। यस सर। क्या मिला आपको इसको यूज करने पे? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ऐसे तो मैं लिखता रह जाऊंगा, रैंक ऑफ बी। बहुत स्लो है, मतलब ऐसे जैसे इसकी यहाँ पे माइनस एन, ठीक है ना? यस सर। इससे आपको एक रिलेशन मिल गया, क्या कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज नॉट लेसर इक्वल टू एन। लेस आर इक्वल टू एन। ठीक है, एक रिलेशन हो गया। अब एक एक और वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब कि आपको एक इनइक्वालिटी लेस के लिए भी चाहिए, तो कैसे यूज करें? रैंक ऑफ हाँ ए प्लस बी लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस वाले से, कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू, मतलब यहाँ एन लिख दूं मैं सीधा सीधा, एन इज लेस आर इक्वल टू एन लेस आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। सही है, मतलब रैंक यस ऑफ ए सर। प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ बी, ये दो रिलेशन अगर आप कंबाइन करें तो आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज एन। डन। यस सर। तो ये आपको मिल जाएगा। आपको आंसर मिला कि नहीं मिला? एक मिल गया सर रैंक। और उसके बाद क्या था, इसमें नलिटी की बात थी, ठीक है ना? यस सर। तो आपके पास मिल गया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, और रैंक ऑफ ए की जगह लिख सकते हैं, नलिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए की जगह पे? एन माइनस नलिटी ऑफ ए। एन माइनस नलिटी ऑफ ए, और दूसरे की जगह लिख सकते हैं आप एन माइनस नलिटी ऑफ बी। ठीक है, जब एन माइनस नलिटी ऑफ ए और प्लस एन माइनस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन लिखेंगे आप। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करिए तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, आपको मिलेगा कि नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू एन। देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा है?
यस सर। आया? यस सर। तो इसके दो आंसर करेक्ट हैं। एक तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, जहां भी लिखा हो, और दूसरा नलिटी ऑफ ए और प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन। ठीक है ये। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए तो ए को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और दूसरा लिखा है आई एन माइनस ए ना, दूसरा लिखा हुआ है आई एन माइनस ए। इसको आप क्या करिए, इसको आप बी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आई माइनस ए, आई माइनस ए को आप बी मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि आई माइनस ए को अगर आप बी मान लें तो आप देखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा यहाँ पे? ए प्लस बी होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्री? यस सर। क्यों? अगर ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना? यस सर। तो ए प्लस बी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए प्लस बी की रैंक आपको एन दी हुई है। क्लियर? यस इस सर। लाइन से आप रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एन कह सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। दूसरी चीज, यहाँ ए बी का प्रोडक्ट करिए तो आपको मिलेगा, ए बी का प्रोडक्ट करिए ए और बी का, तो आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल टू 0। चेक करिए जरा, देखिए ए बी इक्वल टू 0 मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है? ए बी इक्वल टू 0 मिलेगा। सही है? तो सही है, करेक्ट है। यस सर। यस सर। तो पहला ये कि ए प्लस बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, या कहिए कि ए प्लस बी की जो रैंक है वो एन है, और ए बी जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इंडेक्स। तो अगर इन दोनों को यूज किया जाए, पुराने वाले क्वेश्चन पे ही एक रिड्यूस हो जाता है। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या हो? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या होगा? एंड क्वेश्चन नंबर 9 पे रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह रिड्यूस हो गया ना ये। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या होगा? एंड अभी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा ना? ये क्वेश्चन नंबर 9 में रिड्यूस हुआ कि नहीं? सर हो गया। रिड्यूस बोल नहीं रहे। हेलो। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ, हाँ पीयूष बोलिए, पीयूष बोलिए। यस सर, एन हो जाएगी रैंक सर। ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या आएगा? ठीक है, करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम ही थे एक तरह से, यस सर। एक तरह सेम। अब आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 किसने किसने किया? एक्सरसाइज नंबर 2 किसने किसने किया? आपने किया कि नहीं किया? यस सर, हो गया सर। पीयूष आपने किया? सारा हो गया? यस सर। सारे क्वेश्चन कर लिए ना? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज मुझे बताने की जरूरत है, मुझे बताना चाहिए कि जैसे, और बताना इसलिए भी जरूरी है कि अगर रैंक ऑफ
ए ट्रांसपोज ए ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इन जनरल रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इन जनरल रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर यही रैंक ऑफ ए ट्रांजुगेट की बात करें, रैंक ऑफ ए ट्रांजुगेट मतलब ए थीटा या ए थीटा की बात करें, तो ये हमेशा रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा, मतलब मैं इसे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ये पॉइंट। फिर से सुन लीजिए कि ए ट्रांसपोज का जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल, बल्कि ए ट्रांजुगेट का जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये इक्वलिटी कब आएगी, यहाँ पे अगर देखें ये इक्वलिटी कब आएगी, तो अगर यहाँ पे ए अगर स्पेशली रियल मैट्रिक्स हो जाए ना, ये जो है रियल मैट्रिक्स, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि मैट्रिक्स कैसी है, रियल है कॉम्प्लेक्स है, तो ए अगर रियल मैट्रिक्स हो जाए, ए इज रियल मैट्रिक्स, ए इज रियल मैट्रिक्स, इन दिस केस ए थीटा की जगह पे आप ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ए इज रियल मैट्रिक्स, मतलब ये नोटिस करने वाली बात है, ए इज रियल मैट्रिक्स, ए इज रियल मैट्रिक्स, then rank of A transpose is equal to here. Rank of A transpose A transpose is equal to rank of A होगा। तो मैंने क्या हाईलाइट करने की कोशिश किया पीयूष? सर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज रैंक ऑफ ए के इक्वल इन जनरल नहीं है। इन हाँ जनरल मतलब ए ट्रांजुगेट का रैंक ऑफ ए के इक्वल है। हाँ, मतलब केवल यही लाइन आपकी ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर रियल कर दे तब आपकी ये भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रियल कर दे, अगर ए मैट्रिक्स अगर रियल होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा। क्योंकि इसका एक बड़ा आप एक एग्जांपल देखने की कोशिश करिए। मैं ट्राई करता हूँ मैं लिखने का, फिर से मैं लिख पा नहीं रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, ए इज इक्वल टू, इसका जो चेक करिए, इसका जो फर्स्ट रो है वो 1 आयोटा 0 है। ठीक है, फर्स्ट रो है 1 आयोटा और 0, आयोटा और 0। अब
पढ़ाई तभी हो पाएगी जो थोड़ा ये चलना शुरू हो जाए और ये नेटवर्क ही इशू ही है और कोई इशू नहीं है मुझे लगता है। दूसरा दूसरा इसका रो है 1 i0। फर्स्ट रो भी यही है, सेकेंड रो भी यही है, 1 i0, 1 i0। और थर्ड रो है इसका 0 0 i, 0 0 i। तो आप देखेंगे एक इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। आप इसे इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखिए, इसमें जरा ए ट्रांसपोज करिए तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि रैंक ऑफ ए कितनी नजर आ रही है आपको। रैंक ऑफ ए कितनी नजर आ रही है आपको, दिख रहा है? कौन बताएगा रैंक ऑफ ए कितनी नजर आ रही है? 2। है क्योंकि दो लिनियरली इंडिपेंडेंट रो दिख रहे होंगे आपको, ये तो दो सेम हो गए ना। यस सर। तो एक तो जीरो रो हो गया, मतलब देयर आर टू लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्लियरली 2 है। एग्री? यस सर। तो रैंक ऑफ ए तो आपको पता चल गया, रैंक ऑफ ए क्लियरली 2 है। अब आप ए ट्रांसपोज करके जरा देखिए क्या आता है। ए इंटू क्या है? यस सर, 1 आ रही सर उसकी रैंक। हाँ यस, मतलब आपने इसको चेक किया तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। हाँ यस, कॉम्प्लेक्स केस में जो है ए ट्रांसलेट इज इक्वल टू बी रैंक ऑफ ए की पर आएगा। ठीक है, यहाँ कंप्लीटली रियल होता बल्कि उस बात को जस्टिफाई करना है एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको ये पता चल जाए कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इन जनरल इक्वल नहीं है। यस सर। तो मैं थोड़ा सा कुछ आसान सी बात करता हूँ क्योंकि पढ़ाना तो बहुत कुछ आता था अभी, लेकिन मैं नहीं पाने की वजह से दिक्कत हो रही है कुछ आप लोगों को। सर आपकी आवाज़ भी अब थोड़ी सी लैग हो रही है। हाँ, इसमें ट्राई करता हूँ, नेटवर्क ही नेटवर्क का एक्चुअली बहुत यहाँ जोर की बारिश हो रही है खूब तेज से। यस सर, नेटवर्क का इशू है। आवाज़ भी सर हाँ जैसे आप तक थोड़ी देर से पहुंच रही है। हाँ हाँ हाँ, कुछ ये इसकी वजह से ही डिस्टर्ब कर रहा है। अरे भाई मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको एक आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जैसे कि आप ट्राई करता हूँ लिख आप खुद समझ जाए। एक मैट्रिक्स लिखिए 5x5 की ना, एक 5x5 की मैट्रिक्स लिखिए जिसमें फर्स्ट रो में जो है सारे एलिमेंट 1 है। 1 1 1 1 और 1। ठीक है, क्लियर? यस सर। फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट 1 है, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 2 है, बाकी सारे 2 है। 2 2 2 और 2। थर्ड रो में
फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, बाकी सारे 3 है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट 3 हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। और इसी तरह फोर्थ रो जो है, फोर्थ रो में फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3, 1 2 3, और बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। लास्ट में 1 2 3 4 5 है, लास्ट में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये एक 5x5 की मैट्रिक्स है। फाइव क्रॉस फाइव की एक मैट्रिक्स है। डन। यस सर। अंशिका है कि नहीं? अंशिका कहाँ है? अंशिका आवाज आ रही है? अंशिका अंशिका यस सर। तो ये मैट्रिक्स नोटिस किया आपने? अंशिका यस सर। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 5x5 की है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है आपको? इसका पूछा ये है, इसका रैंक बताना आपको। सर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका रैंक बताना है। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो इसका मतलब क्या? ए और ए ट्रांसपोज इक्वल, ठीक है। सर ए के बराबर आ जाएगा। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ना। यस सर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या फायदा होगा? कैसे पता चलेगा कि इसकी रैंक कितनी है? ए की रैंक कितनी है कैसे पता चलेगा? सर रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज जो रैंक ऑफ ए के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये जो है रियल मैट्रिसेस है। हाँ तो ठीक है, तो रैंक ऑफ ए और ए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। यस सर। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी रैंक कितनी होगी? कौन बताएगा? डिंपल है कि नहीं? डिंपल यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये इसका ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। और इस मैट्रिक्स की आपको रैंक बतानी है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी रैंक बतानी है। कैसे बताएं? ए ट्रांसपोज, यहाँ पे हमें ये पता है ए और ए ट्रांसपोज इक्वल। ए क्या है वो भी दिख रहा है। सिंपल। यस सर। कैसे बताया जाए? उसकी रैंक बोलिए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 2 3 4 5। ऑप्शन है 2 3 4 5।
2 3 4 5 4 5 चलिए बताइए। कोई और बता दे, कोई और भी बता सकता है, ऐसा नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है वो कोई भी बता सकता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक पूछी गई है। हितेश, यस सर। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, उसकी रैंक पूछी गई है। यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और उसकी रैंक पूछी गई है। सर 5। वैसे करेक्ट है सर 5। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होती है ना? नंबर ऑफ नॉन जीरो आइजन वैल्यूज। जी सर। तो कैसे पता चला आपको कि नॉन जीरो आइजन वैल्यूज क्या क्या है? सर नॉन जीरो ही रहेंगे ना, 1 2 3 4 5। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज। जी तो नॉन जीरो आइजन वैल्यू कहने का मतलब है हम्म? चलिए फिलहाल अभी आंसर सही करिएगा, मतलब आंसर 5 सही है। ठीक है, अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और पुराना निकालिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने डिस्कस किया ना, ये आंसर 5 ही है इसका, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्यों 5 है वो बताइएगा। ठीक है, ओके सर। ये क्वेश्चन था, आई थिंक ये था नेट 2019 का क्वेश्चन था, सिंगल आंसर करेक्ट में। तो ये मुझे कल दिखा 2019 का, और ऐसे ही मैंने एक जगह और नोट किया है 2019 के बाद एक क्वेश्चन था, हेलो 2018 का ना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? अनुज हेलो, हाँ अनुज बोलिए। सर इसको मतलब सिंपली जैसे एक रो ट्रांसफॉर्म करके रो ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका डिटरमिन निकल कर सकते हैं, जाएगा हाँ कर सकते हैं। उसी नहीं नहीं, से वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर लें तो जो हाँ है सर पता चल जाएगा कि मतलब 5 लिनियरली इंडिपेंडेंट रो आएंगे। हाँ सर लेकिन ऐसे तो किसी का भी पता चल जाएगा ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ अलग क्वालिटी है। मेरा पर्पज ये था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी जाने। वैसे तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके तो कहीं भी यूज कर सकते हैं आप ना, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप रैंक निकालना होगा तो उसको जरूरत ही नहीं है कि आपको वो सिमेट्रिक हो, इसकी सिमेट्रिक हो, ऑर्थोगोनल हो, ये सब पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझे? तो ये अगर स्पेशली सिमेट्रिक कहा जा रहा है, इसकी सिमेट्रिक कहा जा रहा है, ऑर्थोगोनल कहा जा रहा है, आइडेम्पोटेंट कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ सेंस है, उनको जानने की जरूरत है ना, क्योंकि अगर उनके बारे में हमें पता होगा तो जल्दी कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने में जो टाइम हम खर्च करेंगे वो हम इनकी अगर डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है अनुज? मतलब मेन पर्पज ये है कि क्यों केवल पर्टिकुलर या क्यों स्पेसिफिक नाम दिया जा रहा है इनको। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन को बचा सके। वैसे आपको करना है तो आप वैसे कर सकते हैं ना। अनुज आ रही है मेरी आवाज की नहीं आ रही है? ये अब एक
2018 में क्वेश्चन था कि कहाँ चला गया, लेकिन 2018 का जो क्वेश्चन है वो है इस पे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के पे है। तो उसको अभी पहले बता दूं तब काम बनेगा, उसको बताना 2018 का। वैसे मैं आप लोग को लिख के दे सकता हूँ, लिखा दो सर, है कैसी? इसे क्वेश्चन लिखा दो सर। नहीं लिख, मैं आप लोग को लिख के दे दूंगा, ठीक है सर। ये मैं खुद ही लिख के दे दूंगा। उसमें क्वेश्चन ये है, मैं ऐसे आपको ऐसे हिंट कर रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब ax इक्वल टू बी होता है ना, ax इक्वल टू बी मतलब नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ax इक्वल टू बी। बी जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है वो दो दिया है, b1 एक b2। तो वो पूछना चाहता है, बताना चाहता है कि ये जो सिस्टम्स हैं वो मतलब कब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्या है उसके बारे में। तो वो भी मैं आपको दे दूंगा लिख के। और 2018 मैं ये नोटिस कर रहा था कि मतलब क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, ठीक है। 2018 में एक क्वेश्चन ये भी नजर आया, फिर मुझे 2017 में अगर आप नोटिस करें, 2017 में कई क्वेश्चन मुझे देखने को मिले ना। मतलब एक तो मुझे नजर आया 2000 नहीं जून 2018 की बात है ये ना, जून 2018 की। तो जून 2018 में क्वेश्चन देखिए, मतलब एक ये तो चलना ही बंद हो गया। ये तो बंद, चलना ही बंद हो गया। मूव तो कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है सर, पर स्क्रीन वही है अभी 5x5 मैट्रिक्स वाली। हाँ वो फ्रीज हो गया है, चल ही नहीं रहा है कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें क्वेश्चन है, मतलब आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रो दिया है 210, ठीक है, नोट कर लिया पीयूष। यस सर। और सेकेंड रो दिया हुआ है 020, सेकेंड रो दिया हुआ है 020। सेकेंड रो दिया हुआ है 020। किया? यस सर। हेलो। फिर उसके बाद थर्ड रो दिया हुआ है 003। हो गया कंप्लीट? यस सर। फर्स्ट रो है 210, सेकेंड रो है 020, थर्ड रो है 003। ठीक है, यस सर। तो करना ये, और इसका जो इस मैट्रिक्स की जो पावर दी है वो दी है 20। इस मैट्रिक्स का पावर दिया है 20। समझ गए होंगे आप लोग क्या लिखा है। यस सर। तो आपको बताना है इसका ट्रेस क्या होगा। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दिख रहा होगा, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यस सर। ना।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, वही इसकी आइगन वैल्यूज हैं, और उनका जो सम है, आरिफ मेरी बात सुनने, यस सर। उनका जो सम है वही ट्रेस होता है आइगन वैल्यूज का। यस सर। तो जो मैट्रिक्स अगर आपकी बात करें कि उसमें मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो 2 2 3 हैं, एग्री? यस सर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ Yes, sir. क्या है आंसर? 2 into 2 raised to power 20 plus 3 raised to power 20. वेरी गुड, करेक्ट है पीयूष? क्या बोला सर? मतलब ये ना सर, 2 की पावर 20 दो बार ऐड किया, फिर प्लस हाँ, 3 2 की पावर 20। ठीक है सर। अनुज आ गए sir. आप? मेरा नेटवर्क ही डिस्कनेक्ट हो गया, फिर सिस्टम हैंग कर गया, फिर उसके बाद फिर मैंने किसी तरीके से बंद किया। फिर ये बताइए आप लोग, मैंने जो अभी क्वेश्चन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात में कर रहा था, तो मैट्रिक्स आपकी जो थी वो थी, फर्स्ट रो था 2 1 0, सेकेंड रो था 0 2 0 और थर्ड रो था 0 0 3, यस सर। और पावर जो थी 20 थी। तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे? अगर एक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो अगर a टू द पावर n का आइगन वैल्यूज पूछा जाए तो क्या बताएंगे? लैम्डा 1 टू द पावर n, यही बोलेंगे ना? यस सर। लैम्डा 2, तो यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं वो दिख रहा होगा आपको 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 20 और 3 टू द पावर 20, सही है? यस सर। तो इन आइगन वैल्यूज का जो अगर हम सम करें तो वही ट्रेस कहलाता है, यही ना? यस सर। तो ट्रेस कितना आएगा इसका? यही सर, 2 टू द पावर 20 प्लस 2 टू द पावर 20 प्लस 3 टू द पावर 20। हाँ, मतलब 2 टू द पावर 21 और प्लस 3 टू द पावर 20, सही है? यस सर। यस सर। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था जून 2018 का, जो मैंने नोटिस किया। एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और उसके पहले वाले में बताया ही मैंने, दिसंबर 2018 में जो सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन पे रिलेटेड था। फिर मैंने एक और क्वेश्चन नोट किया, कब की है ये? दिसंबर 2017 का। दिसंबर 2017 में क्वेश्चन दिसंबर 2017, दिसंबर 2017, लेकिन ये भी आइगन वैल्यू से ही रिलेटेड है एक्चुअली ना। इसमें एक मैट्रिक्स दिया है और जो इनकी इंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इंट्रीजेस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। इंट्रीज जो है इंटीजर है, तो इनका आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन क्यू, और इनकी आइगन वैल्यू जो है क्यू में है। इस पे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन, यस, एक क्वेश्चन इस तरह का है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग कि लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रैंक आर, ठीक है? क्या मैं ही लिख के दे दूंगा इसको? क्या करना, मैं ही लिख के दे दूंगा, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसे लिख के रह जाएंगे आप लोग। तो मतलब ये है कि आप
हर साल इसमें से एक दो क्वेश्चन तो पाए जाएंगे। मतलब मैट्रिसेस अगर आपका ठीक है तो मतलब इसमें आपको एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। सिंपल। तो मैं बताना तो कई चीज चाहता था, लेकिन आज मेरा सिस्टम ही नहीं चल रहा है। मैंने बल्कि लिख के रखा हुआ था कि मुझे क्या क्या बताना है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं रैंक ऑफ एडजॉइंट वगैरह बता दूंगा, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वगैरह बता दूंगा, तो सारा कर दूंगा स्पीड से। मैं एक बार फिर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार फिर से करेक्ट करके ट्राई करता हूँ ये चलता है या नहीं। जैम बोर्ड, अगर कुछ चल जाए तो फिर काम बन जाए। अनुज क्या डिस्कस कर रहे थे? सर मैं क्वेश्चन का आंसर ही पूछ रहा था, आप चले गए, मैं तो क्लास खत्म तो नहीं हो गया। क्लास खत्म हो गई? अब बिना बताए चले जाएंगे? बताएंगे किसी न किसी तरीके से, नहीं तो व्हाट्सअप करेंगे। ये वही टेक्नोलॉजी। पूछ रहा था, वही पूछ रहा था सर रितेश से। क्या पूछ रहे थे? मैं कहा कहीं क्लास खत्म तो नहीं हो गया? रितेश अचानक? ऐसा नहीं। हाँ अच्छा। अचानक, वही तो मैं सोच रहा था कि अचानक कैसे क्लास खत्म हो गया। अच्छा। नहीं, नेटवर्क जो चाहे करा सकता है वैसे। नेटवर्क जो है जो चाहे करा सकता है। ट्राई करता हूँ फिर से, एक बार बस चल जाए ना ये तो। कहीं शेयर हो रही है स्क्रीन ना? यस सर। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन अभी वही हाल है। इफ वही हाल है। एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू 1/n, देखिए नहीं लिख पा रहा हूँ। 1/n, या तो गूगल जैम बोर्ड की तो प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क की बात है। और ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। 1/n टाइम्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और सारे एलिमेंट 1 है, ठीक है। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट 1 है। देखिए एकदम कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं एक चीज लिखने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सारे एलिमेंट, सारी इंट्रीज जो है 1 है ना, सारी इंट्रीज डैश डैश 1, सारी इंट्रीज 1। सारी इंट्रीज 1 है। तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है कि i माइनस ए आइडेम्पोटेंट है। i माइनस ए, देख रहे हैं, i माइनस ए आइडेम्पोटेंट है। दूसरा कह रहा है कि जो नलिटी है ए माइनस आई का, नलिटी ऑफ ए माइनस आई nullity of I minus A
नलिटी ऑफ आई माइनस ए क्या होगा? ये बता रहा है कि नलिटी ऑफ ए आई माइनस ए, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए ना, नहीं ये चल नहीं रहा है। ये क्वेश्चन तो समझ गए क्या है? एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1/n। आवाज आ रही है ना हितेश? यस सर, यस सर, आ रही है। एक मैट्रिक्स है जिस ए इज इक्वल टू 1/n और उसकी सारी एंट्रीज n जो है 1 है, ठीक है? तो उसमें बताना है आपको कौन से करेक्ट है इसमें। पहला ऑप्शन है आई माइनस ए आइडेंटिपोटेंट है, ठीक है, आई माइनस ए आइडेंटिपोटेंट है। दूसरा ऑप्शन है कि आई माइनस ए का जो नलिटी है वो n-1 है। तीसरा, आई माइनस ए की जो नलिटी है वो 1 है। इसमें बताइए, 3 ऑप्शन है, तीनों में बताइए कौन सही है? एक सही है, दो सही है, या क्या है? सर थर्ड क्या बताया आपने? थर्ड, आई माइनस ए का जो नलिटी है, नलिटी वो 1 है। ए किस तरह की मैट्रिक्स है जरा देख के बताइए, ध्यान से इसको देखिए और उसको बताइए ए किस तरह की मैट्रिक्स है। ए किस तरह की मैट्रिक्स है? ए किस तरह की मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको? मतलब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप एक 2x2 का कर लीजिए सिंपली, ए इक्वल टू 1/2 और 1 1 1 कर लीजिए, बस 2x2 का ले लीजिए और सोचिए किस तरह की मैट्रिक्स है ए। इट इज हंसिका है? हंसिका है तो लेकिन यस सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए जी हंसिका। हंसिका बोलिए। बोलिए। ए आप लिख जो आप लीजिए लिख लीजिए 1/2 1/2 और 2x2 की मैट्रिक्स कर दीजिए। Sir, I don't put it. हेलो हंसिका यस सर। जी, मैं कह रहा हूँ कि आप ए को लिख लीजिए 1/2 और 1 1 मतलब 2x2 की मैट्रिक्स लिख दीजिए, यूनिट मैट्रिक्स। तो आप बताइए ए किस तरह की मैट्रिक्स है? आपको नजर आ रहा है किस तरह की मैट्रिक्स है ए? कोई बता दे, कोई बता दे, ये मैट्रिक्स आप लोगों को किस तरह का नजर आ रहा है? डिम्पल? Sir, I don't put it. पूरा हाँ, टेम्पोटेंट होगी। परफेक्ट। तो ए जो है आइडेंटिपोटेंट है, डन है ना? इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, A square is equal to A. ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। तो आप मुझे बताइए कि ए होगा आई सर। माइनस ए आइडेंटिपोटेंट होगा कि नहीं? A square is equal to A, sir. आइडेंटिपोटेंट, हाँ यस, ए स्क्वायर, इसको मैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आइडेंटिपोटेंट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू
आई माइनस ए लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0। आई माइनस ए इक्वल टू 0। अरे मैं फिजूल में प्रयास कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए है आपके पास, आई माइनस से आइडेंटिपोटेंट होगा या नहीं, ये बताइए, यस या नो? Yes, sir. होगा, क्योंकि आप Yes, sir. स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा दिख जाएगा। आई माइनस से आइडेंटिपोटेंट होगा हंसिका? सर कैसे सर ये कैसे बता, बोलिए। बोलिए हंसिका। ये आपने 2x2 मैट्रिसेस बोली तो लेने के लिए, इसमें तो हो रहा है। नहीं ये हो गया, ये तो अभी पीछे चली गई आप। मेरा ये बात, मैंने ये कहा कि ए जो मैट्रिक्स गिवन है वो आइडेंटिपोटेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो आई माइनस ए भी आइडेंटिपोटेंट होगा, ये कैसे प्रूफ करिएगा? सर इसका स्क्वायर करेंगे ना तो है? आई हाँ करिए, स्क्वायर करिए, बताइए। आई माइनस ए का स्क्वायर करिए, क्या आएगा? आई माइनस ए का स्क्वायर करिए, क्या आएगा? मैंने सही आ जाएगा। कैसे बताइए तो। सर इसका आ गया आई स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल है, आई स्क्वायर भी आई के इक्वल आ जाएगा, और माइनस 2a प्लस ए माइनस ए आ जाएगा। मतलब ये आई माइनस ए आ जाएगा। यस सर। तो अगर ए आइडेंटिपोटेंट है तो आई माइनस ए भी आइडेंटिपोटेंट हो गया, यस सर। तो पहला आंसर करेक्ट हो गया। तो आई माइनस ए आइडेंटिपोटेंट हो गया, इसकी नलिटी क्या होगी? नलिटी क्या होगी? तो पहले तो सोचिए रैंक क्या होगी, रैंक कौन बताएगा? सर 1। रैंक इसकी क्या होगी मैट्रिक्स की, दिख रहा होगा? सर 1। रैंक रैंक हाँ 1, रैंक इसकी 1 हो गई, तो ए की रैंक आपको 1 मिल गई, ठीक है? यस सर। ए की रैंक आपको 1 मिल गई, और ये पता चल गया कि आई माइनस ए आइडेंटिपोटेंट है। यस सर। आपको ये, अगर आप यूज करिए कि आप लिख सकते हैं ए प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस क्या आई लिख सकते हैं? ए प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? आई माइनस ए इज इक्वल टू, लिखना भी होगा, इज इक्वल टू एन, एन कह रहा हूँ, इज इक्वल टू आई, ठीक है अंशिका? यस सर। तो आई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस ए आ गया, मतलब आई माइनस ए आइडेंटिपोटेंट है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ए प्लस आई माइनस ए, अब ए आई माइनस ए को बी समझिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ए प्लस बी क्या चीज है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना? और इसकी रैंक कितनी है ए प्लस बी की? एन। एन, जाहिर सी बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है तो, और एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एन हो गई। ए प्लस बी की जो रैंक है वो एन है, ठीक है? मतलब रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एन है। दूसरी चीज, अगर आप ए इंटू बी करें तो 0 आएगा, देखिए ध्यान से, ए इंटू बी करिए जरा, देखिए, करिए जरा, देखिए। सर 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10th जो बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 10th जो मुझसे पीयूष ने पूछा, उसमें ये था अगर ए प्लस बी नॉन सिंगुलर है और उनका प्रोडक्ट
मतलब सम नॉन सिंगुलर है और उनका प्रोडक्ट जो है 0 है, तो ए प्लस बी की जो मतलब रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 10 जो अभी जस्ट पहले पीयूष ने डिस्कस किया था, पीयूष आप बताइए तो। सर n हो जाएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। मतलब मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने कहा कि जस्ट पहले जो क्वेश्चन जहाँ डिस्कशन हुआ था उसमें ये था कि ए की रैंक मतलब ए प्लस बी की जो रैंक है वो n है और प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है, ठीक है, या ए भी निपोटेंट मैट्रिक्स हो रहा है। तो इसके लिए आपने रिजल्ट देखा, मतलब प्रूफ किया कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू n के इक्वल होगा। एग्री? तो यहाँ पे मुझे बताइए कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू n लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? यस सर। रैंक ऑफ ए कितना बताया अभी आपने? 1। 1, ठीक है। तो रैंक ऑफ आई माइनस ए मुझे पता चल गया कितना आएगा? n-1। n-1, ठीक है। तो नलिटी ऑफ आई माइनस ए क्या होगा? नलिटी सर n-1 i में नहीं, नलिटी i जैसे minus हाँ, 1 नलिटी ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू 1। 1, मतलब कि n माइनस रैंक ऑफ आई माइनस ए, मेरा मतलब ये है। यस मतलब नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं लिख दूं समझ जाइए क्या मीनिंग है। अगर नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा और क्या, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है n माइनस रैंक ऑफ ए होता है। माइनस रैंक ऑफ, अरे हद है, देखिए देखिए अपने आप मूव कर रहा है ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये सर आपने रिजल्ट भी करवाया है। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम यही चीज दिमाग में बैठा हूँ। देखिए ये तो आज कमाल हो गया ये। अब मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का कुछ सलूशन करना पड़ेगा। मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ, कुछ इसको जब चल ही नहीं रहा है तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ ही कर देता हूँ। सर हम्म, सर पिछले क्वेश्चन में ए की रैंक सर 1 कैसे बता दें? मतलब अब इसमें आप लोग देखिए ध्यान से, मतलब मैं पॉइंट आउट करता हूँ। पहली चीज ये कि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एग्री? यस सर। ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी है इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर जो है नॉन सिंगुलर है। क्यों? ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर है, यस सर। तो ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर है तो ए क्या होगा? सोच के बताइए, ए स्क्वायर अगर नॉन सिंगुलर है ए क्या होगा? सिद्धार्थ आप बताइए जरा। सिद्धार्थ, मेरी आवाज आ रही है? सिद्धार्थ, Yes, sir. सिद्धार्थ बताइए कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर हुआ। एग्री? Yes, sir. ए के बारे में क्या बोलेंगे आप? ए नॉन सिंगुलर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। Yes, sir. कैसे? ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर है तो उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि ए भी नॉन सिंगुलर होगा।
कौन बताएगा? यस सर होगा सर, क्योंकि सर कैसे अगर सर होगा, ये क्वेश्चन ये है कैसे होगा, ये बताइए आप लोग। अगर सर हम ए को सिंगुलर मान लेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर एक आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो सर ए स्केयर की आइगन वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो तभी स्केयर भी सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए सर ए को नॉन सिंगुलर होना चलिए, पड़ेगा। एक आपका लॉजिक हो गया। साइनी है ना, साइनी, यस सर। आप बताइए जरा कि अगर ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर है तो ए नॉन सिंगुलर होगा या नहीं? यस सर, यस सर होगा। कैसे होगा ये बताइए, कैसे होगा? रीजन भी बताना है, ऐसे नहीं। सर अगर ए सिंगुलर हो जाएगा तो फिर वो ए स्क्वायर भी सिंगुलर हो जाएगा। जरूरी है? मैट्रिक्स है ये। और कोई बताए? चलिए, उस साइनी के बाद। सर अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी है हाँ हाँ, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सुनना चाहते थे। मतलब इसका मतलब हुआ कि ए और ए इनवर्स, ये इन्वर्सिबल है, सीधा सीधा मतलब तो इन्वर्सिबल है। और या आप ये कहिए कि अ, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, इट मीन्स अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की बात करें तो वन होगा। तो ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वन होगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन माइनस वन होगा, यही ना? यस सर। मतलब नॉन जीरो ही रहेगा ना। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर नॉट जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉट जीरो होगा, मतलब ए नॉन सिंगुलर हुआ। सैनी ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। अगर आपने डिटर्मिनेंट कहा कि डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट जो है वन है, तो इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? वो भी तो वन या माइनस वन होगा। यस सर। ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर ए आपका इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए जो है क्लियरली नॉन सिंगुलर होगा, और ए नॉन सिंगुलर होगा, ए स्क्वायर भी नॉन सिंगुलर होगा। अब अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्यों सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, Yes, sir. कि मतलब कि अगर आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, Yes, sir. आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो सिंपल फैक्टराइज करिए, क्योंकि यहाँ तो आइडेंटिटी के साथ है, कोई समस्या नहीं है। इसको सिंपल फैक्टराइज करिए तो इसका मीनिंग हुआ कि आप आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। Yes, sir. डन। तो मतलब आई माइनस ए और आई प्लस ए इक्वल टू जीरो हो गया एक। उसके बाद इन दोनों का जीरो कैसे हो सर? अरे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी था ना, तो ट्रांसफर करिए उसको, आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगा ना। यस सर। नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं सर, प्लस करके जीरो ही आएगा ना, प्रोडक्ट करके जीरो आएगा। यस सर। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ही तो किया, फैक्टराइज तो किया, फैक्टराइज Yes, sir. करने की बात कर रहा हूँ। आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर ही तो किया, आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। यस सर। और एक चीज, अगर इनका प्रोडक्ट जो है जीरो हो गया, अब आप इनका सम देखिए, आई माइनस ए प्लस आई प्लस ए का जो सम है वो देखिए कितना आएगा।
आई माइनस ए प्लस आई प्लस ए का जो सम है वो देखिए कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा। दोनों का सम देखिए कितना आ रहा है, प्रोडक्ट पता तो चल गया आपको कितना आएगा, सम कितना आएगा। सिद्धार्थ मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, फिर तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपको पता चल गया 0 है आई माइनस ए और आई प्लस ए का, और इनका जो सम है वो क्या है, आई माइनस ए और आई प्लस ए का जो सम है वो 2i है कि नहीं? यस सर। अब आई माइनस ए को जो है आप कुछ समझिए, कैपिटल ए समझ लीजिए, ठीक है। आई माइनस ए को कुछ कैपिटल ए समझ लीजिए, और आई प्लस ए को कैपिटल बी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको जो बताया गया, जो अभी आपने कैलकुलेशन किया, उसमें हमको ये दिखा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, 0। सिद्धार्थ सुनाई दे रहा मेरी बात? यस सर। कैपिटल बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 आया, साथ में कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का जो सम है वो नॉन सिंगुलर आया। इसका मतलब Yes, sir. ये कि कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का जो रैंक है वो n आया, ठीक है। यस सर। फिर से सुनिए, तो आपको यहाँ ये दिया है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी, ए मतलब कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू n दिया हुआ है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 दिया हुआ है। तो इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या होगा। पीयूष, यस सर। मेरा पॉइंट समझे कि नहीं, मैं क्या कहा बता रहा था आप लोगों को। सिद्धार्थ यस सर। बताइए जरा क्या बोला मैंने। सर रैंक ऑफ ए प्लस बी हमारे पास आ गया है, जो कि है n, n, और रैंक ऑफ ए बी 0 है। हाँ, अ, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी बताना है क्या होगा, यस सर। क्या होगा। सर भाई क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 फिर याद करिए। यस सर, n नहीं हो जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 9 यही तो था कि अगर ए प्लस बी की जो रैंक है वो n है, ठीक है, और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी n होगा। यही तो था इसके पहले। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 भी यही था, क्वेश्चन नंबर 10 भी यही था। इसके पहले मैंने एक जो डिस्कस किया था आइडेम्पोटेंट वाले केस में, उसके लिए वो भी वही वही था, यूज कर रहे थे, है कि नहीं। यहाँ रैंक ऑफ आई माइनस ए प्लस रैंक ऑफ आई प्लस ए कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ आई माइनस ए प्लस रैंक ऑफ आई प्लस ए कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ना। यस सर। चलिए फिर उसके बाद, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोग को, इसमें है कि डाउट। चलिए मैं एक क्वेश्चन ये कहता हूँ कि इफ ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इफ ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, if A is involutory matrix of order
2022. Done? Note कर लिया? यस सर. A is in rotating matrix of order 2022 and rank of I plus A is equal to 1947, जिस समय हमें आज़ादी मिली 1947. तो आपको बताना है रैंक ऑफ I माइनस ए क्या होगा. रैंक ऑफ I माइनस सर रैंक ऑफ आई माइनस ए 1947 दी है. नहीं, रैंक ऑफ I प्लस ए 1947. अच्छा ओके सर. I माइनस ए बताना है. बताना है. 75. ये देखिए साइनी को आजादी का अमृत महोत्सव है. चलिए ठीक है, मैंने जानबूझकर इसको ऐसे सेट किया था कि 75 आई आए और इसीलिए इसके पहले आपको ये रिजल्ट बताने की कोशिश की कि रैंक ऑफ I माइनस है और रैंक ऑफ इसमें जो मतलब आज का जो भी डिस्कशन मैंने जो कोशिश की वो ये समझाने की आपको कोशिश की कि एक चीज आपको याद हो जाए. वो क्या चीज याद हो जाए? क्या चीज याद हो जाए? इसमें कौन सा रिजल्ट जो मैं बार बार फोकस कर रहा था कि इसमें आज वही चीज मेन चीज डिस्कस हुई. क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10. मेन पर्पज ये था आपको बताना कि आपको अगर ये पता चल जाए कि आप नोटिस करिए, ढूंढिए कि क्या A प्लस बी की रैंक n है, रैंक ऑफ A प्लस बी n है. अगर आपको नजर आ जाता है कि A प्लस बी की रैंक n है तो दूसरी चीज आप देखिए कि क्या प्रोडक्ट 0 है. अगर आपको दिख जाता है कि हाँ ये दो चीजें हैं तो आप तुरंत रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू n लिखेंगे. मेरी बात समझ आई? मैं जो बताना चाह रहा था, जो जिस फार्मूले को मैं हाईलाइट करना चाहता था, जिसको एक रिजल्ट आपको याद रहे. यस सर. सिद्धार्थ, यस सर. जरा आप बताइए, आपके मुंह से सुनूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा. बोलिए. सर अगर रैंक ऑफ ए बी 0 है. रैंक अभी भी 0 मत करिए. प्रोडक्ट ऑफ ए बी 0 प्रोडक्ट है. रैंक मत प्रोडक्ट कहिए. तो प्रोडक्ट 0 है. और सर अगर प्रोडक्ट ऑफ ए बी 0 है हाँ. तो रैंक ऑफ ए प्लस बी हमारे पास n आएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. पूरा बताइए फिर से बोलिए. फिर से बोलिए. सर अगर प्रोडक्ट ऑफ ए बी 0 आ रहा है और दूसरा ध्यान नहीं दे रहे हैं आप. दूसरा चलिए साइनी सुनिए. साइनी आप बताइए. तो सर अगर रैंक ऑफ A प्लस बी n है और A B का प्रोडक्ट 0 है तो रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B n होगा. बस सिद्धार्थ सुने क्या छूट रहा था आपसे? यस सर. कि रैंक ऑफ A प्लस बी n है और प्रोडक्ट 0 है. ठीक है. तो रैंक sir. ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B जो है n होगा. ये रिजल्ट याद रखिए. अब उसमें कई तरह से ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं. जैसे आपने देखा कि
आइडेम्पोटेंट के फॉर्म में आपके सामने आ गया, कहीं आपने देखा न्यूट्री के फॉर्म में सामने आ गया। कई तरीके से ये जो रिजल्ट है आपके सामने नजर आ सकता है। देखा ना, मतलब आपने जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए तो आप अगर इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किसी भी तरीके से ये रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। और एक चीज मैंने और बताई, वो क्या चीज बताई कि ए और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है, मतलब रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, वो रैंक ऑफ ए के इक्वल कब होगा? हमेशा सर जब वो रियल मैट्रिक्स होगी, जब मैट्रिक्स रियल होगा। लेकिन मैट्रिक्स अगर रियल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए ट्रांसपोज, लेकिन अगर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ए थीटा इज इक्वल टू हमेशा ए थीटा की जो रैंक होगी वो हमेशा रैंक ऑफ ए के इक्वल होगी। ठीक है, मतलब ये थोड़ी बारीक लाइन है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। ये जो मैंने दो चीज बताई, बताने के लिए मैंने बहुत कुछ लिख के रखा था। मैं आज नेटवर्क का कुछ इंतजाम करता हूँ ना, और मैं आप लोग को क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करिए ना, जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन लिख के देते हैं कि उसको डिस्कस करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का। हो जाए ठीक, ना हो तो कोई ना कोई तो बताएगा। तो एक सॉल्व किया आप लोगों ने, भी एक वैसे पीयूष ने कह दिया है दूसरी एक्सरसाइज वो सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो वो पीयूष जो है डिस्कस करेंगे ही। डिम्पल आपने सॉल्व किया था? सर पहले कर देते कंप्लीट ना, दूसरे किए थे एक दो क्वेश्चन, दूसरी पेंडिंग। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मतलब किसी ने तो कंप्लीट कर लिया ना। तो आप लोग डिस्कस करिए, मतलब ये क्योंकि